मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए चैप्टर 1 आपका रिलेशन और फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं। संबंध एवं फलन, देखिए संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं, या संबंध और फलन। तो इसके लिए देखिए आप लोग रिलेशन के बारे में जानते ही हैं। संबंध, किसी का किसी के साथ कुछ न कुछ संबंध, या किसी का किसी के साथ संबंध रिलेशन को दर्शाता है, संबंध ही कहा जाता है। किसी के साथ संबंध कहलाता है संबंध। और जब हम इसको, जैसे मेरा किसी के साथ संबंध, मेरा मेरे भाई के साथ संबंध, तो भाई का संबंध हो गया। मेरा आपके साथ संबंध गुरु शिष्य का संबंध हो गया, या आपका आपके मित्र के साथ संबंध मित्र का संबंध हो गया। तो आप इसमें देखिए मित्रता को दर्शाते हैं। जैसे आप मूर्त रूप प्रकट करते हैं, जैसे आपका भी कुछ न कुछ स्केच है, आपके मित्र का भी कुछ न कुछ स्केच है। लेकिन जब हम गणित में इसको पढ़ते हैं तो उसको अमूर्त रूप में देखते हैं। अर्थात जैसे हमने लिख दिया मेरा मेरे भाई के साथ संबंध, तो हमने स्केच तो बनाया ना, कोई भी पिक्चर दिखाई कि मेरा मेरे भाई के साथ संबंध कैसा है, लेकिन आप समझ गए कि मतलब भाई का संबंध है। तो वह अमूर्त रूप प्रकट करना ही फलन के अंतर्गत आता है। तो जब किसी का किसी के साथ अमूर्त रूप में संबंध बताया जाए तो वह फलन के अंतर्गत आता है। अर्थात मैथ में जब किसी का किसी के साथ अमूर्त रूप में संबंध बताया जाए तो वह संबंध एवं फलन के अंतर्गत आता है। आप इसमें इसके पहले क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं समुच्चय। तो समुच्चय जैसे अगर हम समुच्चय जैसे रिक्त समुच्चय पढ़ा है आपने, तो रिक्त समुच्चय होता क्या था, जिसमें एक भी या किसी का किसी के साथ कोई संबंध ना हो, तो वहां पर हो जाता है रिक्त संबंध। किसी का किसी के साथ कुछ संबंध न हो या कोई संबंध ना हो तो रिक्त संबंध हो। जैसे मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं, तो वहां पर रिक्त संबंध हो जाएगा। या किसी का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं, तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। तो ऐसी दशा में दूसरा ऐसा भी होता है कि सार्वत्रिक संबंध, जैसे वहां पर सभी संबंध मिलते जुलते रहते हैं। जब किसी का किसी के साथ कुछ न कुछ संबंध हो तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। जैसे कहीं पर हो जाता है कि मेरा आपके साथ शिष्य का संबंध है, कहीं कहीं पर मित्रवत संबंध हो जाता है, तो कुछ न कुछ संबंध होता है, तो वह हो जाता है क्या, सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। तो यही संबंध के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमने बताया कि आपका रिक्त संबंध, जिसको हम जीरो फंक्शन कहते हैं, जीरो रिलेशन। तो दूसरा होता है सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन। तो यह संबंध हो गया। तीसरा देखिए आपके पास आती है परिभाषाएं कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग सुन लेते हैं। तो स्वतुल्य देखिए होता क्या है कि जब हम स्वयं का स्वयं के साथ जब कोई संबंध हो तो वहां पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जब जैसे दो फंक्शन हो और उनमें उन दोनों में बराबर समानता, तो वह कहलाता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, समान, तुल्य, या एक दूसरे या स्वतुल्य, देखिए स्व समान और तुल्य में तुलना। जब समान में तुलना की जाए तो वह स्वतुल्य होता है। आप हिंदी में जैसे देखते हैं, आप लोग तोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यह होता है स्वतुल्य। जब समान तुलना की जाए तो वह स्वतुल्य होता है।
दूसरी कंडीशन सम्मित, जब किसी का दूसरे दो व्यक्तियों का संबंध हो और किसी व्यक्ति का संबंध, जैसे मान लीजिए कि मेरी लंबाई मेरे भाई की लंबाई के बराबर है, या आप यूं कह सकते हैं कि मेरे भाई की लंबाई मेरे बराबर है, या आप यूं कर सकते हैं, आप इंटर में पढ़ते हैं तो आप लोग ऐसे भी चित्र होंगे कि जिनकी लंबाई आपकी लंबाई के बराबर होगी, तो आप यूं भी दूसरा भी कर सकता है कि मेरी लंबाई आपके बराबर होगी, तो संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। या आयु में तुलना कर दीजिए, या किताबों में तुलना कर लीजिए कि मेरी किताबें उसकी किताबों के समान है और उसकी किताबें मेरी किताबों के समान है, तो यह क्या हो सकता है, संबंध, सम्मित का संबंध। जैसे मेरे पास में किताब है तो मेरी किताब आपकी किताब की तरह है, या आप यूं कह सकते हैं कि आपकी बुक जो है मेरी बुक की तरह है, तो यह संबंध कैसा संबंध हो गया, सम्मित का संबंध हो गया। तो सम्मित फिर से सुन लीजिए कि सम्मित का संबंध क्या होता है, जब दो व्यक्तियों में तुलना हो या दो वस्तुओं में तुलना हो और दोनों वस्तुओं का संबंध समान हो, उसको सम्मित संबंध कहते हैं। लास्ट में आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में तीन व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। उसमें होता क्या है कि तीनों वस्तुएं या व्यक्ति समान, जैसे ए का बी के साथ संबंध, बी का सी के साथ संबंध और सी का ए के साथ संबंध जो है, तीनों यह संबंध समान हो। जैसे तीन कोई व्यक्ति हो और उनकी आयु समान हो, या यही बुक ही ले लीजिए कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरी बुक राम की बुक के समान है और राम कह रहा है कि मेरी बुक मोहन की बुक के समान है, लास्ट में मोहन कहता है मेरी बुक सर के बुक के समान है, तो यह देखिए तीनों का संबंध कैसा हो गया कि संक्रामक संबंध। तो यह संबंध के बारे में चर्चा आपके 1.1 के बारे में 1.1 जो एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है और यह चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिसमें हमेशा देखिए हमेशा से 13 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आते थे और इस बार 2020 के एग्जाम में जो आया हुआ था उसमें 18 नंबर चैप्टर 1 और 2 से बताया हुआ था। तो यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इस बार की। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और वित्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बाद तो यह अगर तीनों संबंध जाते हैं इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि समुच्चय ए पर भाषिक संबंध यदि आर, जैसे अगर समुच्चय पर परिभाषित संबंध कोई आर है तो देखिए हमने बताया है इस स्वतुल्य के लिए होता क्या है, स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए देखिए इसको स्वतुल्य के लिए कि यदि ए के यदि ए बिलोंग्स टू ए हो तब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा स्वतुल्य कहलाता है। या स्वतुल्य के लिए यही होगा, स्वतुल्य के लिए होता क्या है कि यदि प्रत्येक ए जो ए का प्रत्येक मान हो ए बिलोंग्स टू ए हो और तब ए का ए के साथ संबंध जो कहलाता है वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए ए का यह कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। दूसरा देखिए आता है सार्वत्रिक संबंध। सममित, तो सममित के लिए देखिए होता क्या है कि यदि ध्यान से देखिएगा
यदि प्रत्येक a कामा b बिलोंग्स टू a, a कामा b बिलोंग्स टू a मतलब दो अवयव हो, इसको एलिमेंट करते हैं या हिंदी में अवयव, दो अवयव हो तब ऐसा हो कि a कामा b बिलोंग्स टू r हो और b कामा a बिलोंग्स टू r। वही चीज कि मेरी बुक आपकी बुक के समान है और आपकी बुक मेरी बुक के समान है, तो ऐसा संबंध कौन सा संबंध कराएगा? सममित संबंध। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए देखिए होता क्या है कि यदि प्रत्येक A B C बिलोंग्स टू A हो तब क्या होगा कि A कामा B बिलोंग्स टू R हो और B कामा C बिलोंग्स टू R हो और लास्ट में हम कह सकते हैं कि A कामा C बिलोंग्स टू R। वही चीज जो हमने अभी आपको बताया कि मेरी बुक राम के बुक के समान है और राम की बुक मोहन की बुक के समान है, तो मोहन कह दे रहा है कि मेरी बुक सर की बुक के समान है, तो तीनों चीजें क्या हो गई? समान संक्रामक संबंध हो गए। तो यदि तीनों संबंध यह रहते हैं, यदि तीनों संबंध है तो यह तुल्यता संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यह हमने संबंध के बारे में पढ़ा कि संबंध होता क्या है और इसके बारे में चर्चा की। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल चैप्टर है, आप लोग को बस वीडियो को ध्यान लगाकर देखना है और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए इसमें कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र संयुक्त या संक्रामक है। समुच्चय ए बराबर आपके पास मान दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है कि समुच्चय ए बराबर आपके पास मान दिया गया है 1 2 3 और टेस्ट है 13 और ये संबंध आर कैसा संबंध है? आर के पास देखिए दिया गया है कि आर बराबर x कामा y है और 3x माइनस y बराबर 0। सब्सट्रैक्ट है x कामा y सब्सट्रैक्ट 3x माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मान है, तो इसी मान की सहायता से हम इसको निकालेंगे कि यह स्वतुल्य है अथवा संक्रामक अथवा सक्रिय। तो सबसे पहले देखिए मान को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि r का मान क्या है। ठीक है, तो r के मान को निकालने पर हमें पता चलेगा कि यह मान कैसा है। तो देखते हैं जब x बराबर 1 तो तब क्या होगा कि 3 into 1 minus y equal to 0 और माइनस y equal to -3 हो जाएगा। यहाँ 3 एक 3 -3 है और यह कैंसिल हो जाएगा y बराबर 3। तो यह मान क्या आ गया आपके पास? r क्या हो गया लिखते भी जाइए
जब x का मान 1 तो y का मान 3। दूसरा, जब x बराबर 2 तब क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 और y इक्वल टू 6। दूसरा मान क्या हो गया कि 2 का मान 6। ठीक। तीसरा, जब देखिए 14 तक निकाल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग 2 3 मान निकाल के 3 इधर 2 उधर निकाल देंगे। x बराबर 3 तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9 और कट गया y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया 3 का मान 9। अगली कंडीशन कि जब हमारे पास मान है, जब x बराबर हमने 13, देखिए सभी मानों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जो मान है वो सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। आप 3 ही मान को निकाल सकते हैं, लेकिन जितने दिए गए हमारे पास 10 के बाद लास्ट में उसको भी निकाल कर हम देख सकते हैं। तो जब x बराबर 13 है तो यहाँ पर देखिए यही संख्या है, तो 3 इंटू 13 माइनस वाई बराबर 0 और 13 3 39 माइनस 39 कट गया y बराबर 39। तो मान क्या आया 10 13 का मान 39। लास्ट, जब x बराबर 14 है तो 3 इंटू 14 माइनस वाई बराबर 0 और 14 42 और माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर माइनस 42 और कट गया y बराबर। तो यहाँ पर लास्ट क्या हो गया कि 14 का मान। तो यह हो गया संबंध R के पास मान। तो यह आपको निकालना हमने बता दिया, अब इसकी जरूरत उतना नहीं है। इसको हम लोग रिलेट करते हैं, आइए देखते हैं संबंध के बारे में चर्चा होती है। तो पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए होगा क्या, होता क्या है स्वतुल्य के लिए कि जब प्रत्येक a belongs to a हो और a कामा a belongs to r हो जाए ना, तो या हम यूं कर सकते हैं कि जब एक belongs to a हो, एक belongs to a हो और एक कामा एक belongs to r हो, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा स्वतुल्य। लेकिन एक कामा एक कहीं है ही नहीं, या कोई भी समान संख्या नहीं है, न 2 कामा 2 है, न 3 कामा 3, न 14 कामा 14 है, न 13 कामा 13। तो ऐसी कंडीशन में यह संख्या स्वतुल्य नहीं होगा, does not belong to R, then अतः यह स्वतुल्य नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्या है, दूसरी कंडीशन देखिए, आगे देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखिए है क्या कि जब प्रत्येक a कामा b बिलोंग्स टू a हो, और इसमें होता क्या है कि a कामा b बिलोंग्स टू r हो और b कामा a बिलोंग्स टू r। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई मान है कि 1 कामा 3 हो, 3 कामा 1 या 2 कामा 6 हो, 6 कामा 1 है ही नहीं मान ऐसा। तो हम कहेंगे कि 1 कामा 3 बिलोंग्स टू r है, लेकिन 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देन हम कह सकते हैं कि यह सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। ऐसा संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अगला देखिए क्या है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए देखिए कहता क्या है कि जब प्रत्येक अवयव के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू ए हो और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ऐसी दशा में संक्रामक संबंध होता है। लेकिन हम जान रहे हैं क्या कि एक कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 कामा 9 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। क्या है? अतः संक्रामक संबंध नहीं। तो इसी संबंध के साथ देखिए यही संबंध हमें वीडियो में बता रहे हैं और क्वेश्चनों में बता रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बाद इसके बाद जो अगला वीडियो होगा इसके सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा मिलेगी आपको। धन्यवाद। थैंक यू।